नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ, जहां न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज, जहां आतिशबाजी से साल 2023 का स्वागत हुआ है। साल 2022 को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। भारत में भी जगह जगह जश्न की शुरुआत हो चुकी है। तो आतिशबाजी से 2023 का आगाज न्यूजीलैंड में, और ये शानदार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नए साल के आगाज पर किस तरीके से जश्न मनाया गया। भारत में भी जश्न का माहौल है, चारों तरफ सभी व्यस्त हैं इस नए साल को मनाने में। तो देखिए, दिल्ली के कनॉट प्लेस पर भी चहल पहल है, और इसी के साथ साथ न्यूजीलैंड की भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यालय पर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा, भाजपा आरएसएस मेरे लिए गुरु की तरह है। मुझ पर आक्रमण के लिए भाजपा संघ का धन्यवाद। ये जो यात्रा है, इसमें हमें ये कुछ बताने की कोशिश की गई है, और अगर हम उसे नहीं सुनते तो उस आवाज का अपमान होगा। आगे उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि विपक्ष के सारे नेता हमारे साथ खड़े हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे हर उसके लिए खुले हैं जो भारत को जोड़ना चाहता है। विचारधारा में एकरूपता होती है। यात्रा है, और मैंने अपने साथ में कुछ ले नहीं गया। मैंने कहा देखो, मैं जाऊंगा और मैं एक्सपीरियंस करूंगा, मैं कोई मतलब प्री कंसीव्ड नोशन नहीं ले जाऊंगा। तो शुरुआत ये थी कि शुरुआत में लगा कि भाई देखो, हम पैदल चल रहे हैं, मगर फिर आस्ते आस्ते पता लगने लगा कि एक्चुअली ये जो यात्रा है, जिसको मैंने नदी भी कहा है, ये एक जीवित चीज है। इसकी एक आवाज है, इसकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, और ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। तो ये यात्रा हमें ये चीजें बता रही है। तो मुझे एज ए इंडिविजुअल काफी सीखने को मिला। जैसे मैंने कहा, मेरे लिए, जैसे कल मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा कि देखो, यात्रा के बाद क्या होगा। हमें प्लानिंग करनी है कि यात्रा के बाद क्या करेंगे। काफी लोगों ने कहा है ईस्ट वेस्ट यात्रा, कोई और कुछ और कह रहे हैं, और मैंने उनको जवाब दिया, देखिए, ये जो हमारी यात्रा है, ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, ये हमें कुछ बोल रही है, और अगर हम उसको सुने बिना कुछ और काम करना शुरू कर दें कि भैया देखो यात्रा के बाद क्या होगा, तो एक प्रकार से ये जो हिंदुस्तान की आवाज है उसका अपमान है। तो मैं वो नहीं करना चाहता हूं। रही बात विपक्ष की, मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं, और वो मतलब वो क्लियरली हमें मालूम है। बट आज के हिंदुस्तान में कंपल्शंस भी होते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, दूसरे कंपल्शंस होते हैं। तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे, जो भी भारत को जोड़ना चाहता है, उसके लिए खुले हैं। किसी को हम रोकने वाले नहीं हैं। दो चीजें हैं इसमें। मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, ठीक है। अब सरकार चाहती है कि मैं बीपी गाड़ी में भारत जोड़ो यात्रा करूं। कहते हैं आपका प्रोटोकॉल है कि आप हमें तंग मत करो, आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलो। अब यह मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यात्रा में आप मुझे समझाइए, भारत जोड़ो यात्रा में मैं बीपी गाड़ी में कैसे बैठूं। अच्छा, जब उनके नेता, उनके सीनियर नेता बीपी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं, तो फिर कोई चिट्ठी नहीं जाती। उनके नेताओं ने रोड शो किए हैं, खुली जीप में गए हैं, उनके ही प्रोटोकॉल के खिलाफ है ये।
वो मुझे लिख रहे हैं कि भैया आप बीपी गाड़ी से निकल गए। तो उनके लिए प्रोटोकॉल अलग, मेरे लिए प्रोटोकॉल अलग। और सारे सीआरपीएफ के लोग जानते हैं, सीनियर्स जानते हैं कि मेरी सिक्योरिटी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नफगढ़ ड्रेन का निरीक्षण किया है। उनके साथ एनजीटी के चेयरमैन भी थे। सुबह भारत नगर स्थित ड्रेन के हिस्से पर पहुंचे थे और वहां बोट पर सवार होकर अधिकारियों के साथ तिमारपुर की तरफ रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने ड्रेन की सफाई कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ड्रेन की सफाई को लेकर एनजीटी के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है और आगे भी जो निर्देश मिलेंगे उनका पालन किया जाएगा। यह नफगढ़ ड्रेन पहले साहिबी नदी कहलाती थी। उनका मकसद है कि ये नदी अपने पुराने स्वरूप को फिर से प्राप्त कर पाए और ये नाला पूरी तरीके से खत्म हो और एक सुंदर नदी के रूप में जाना जाए। यमुना में जाकर मिल रहे इस ड्रेन में दिल्ली के 122 नाले नालियों का पानी मिलता है। खासकर भारत नगर और तिमारपुर के बीच कई नालियों के पानी के गिरने से यह ड्रेन प्रदूषित हो गया था और इसका असर यमुना में भी दिखाई दे रहा था। ऐसे में यमुना की स्वच्छता के लिए इस जोन के जैन की सफाई के काम को चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पहले चरण में भारत नगर से तिमारपुर के बीच ड्रेन की डिसिल्टिंग का काम किया गया है। अब इस ड्रेन में मालवाहक नौका चलाने की योजना है और भविष्य में इस योजना को और विस्तार देने की बात भी है। यदि ऐसा संभव होता है तो मालवाहक नौका के साथ साथ इस जगह को पर्यटक स्थल के रूप में भी डेवलप किया जा सकता है, जिससे यह एक टूरिस्ट प्लेस बनेगा और आमदनी का जरिया भी होगा। एनजीटी चेयरमैन साहब ने दिए हैं, हम उस पर काम करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि इसको एक समयबद्ध तरीके से पूरा क्लीन कर दें। जो एक सपना है कि इसका जो नाम साहिबी रिवर हुआ करता था उसे साहिबी रिवर के नाम से जाना जाए। ये नाला ना, ये अगर नाले से हम अगर कीचड़ को और गंदगी को बंद कर देते हैं और जितना भी ड्रेनेज यहाँ पर आ रहा है 122 नाले इसमें उतर रहे हैं और उसमें से इस 7 किलोमीटर के स्ट्रेच को जब भी आपने जो ट्रैवल किया है उसमें करीब 36 नाले आ रहे हैं। उन्हें 15 जनवरी तक जो है पूरा का पूरा ट्रीट कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। जो डायरेक्शन सब पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में बदमाशों ने जिम कारोबारी के ऑफिस में घुसकर कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही प्रीत विहार थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी पहुंचे। मृतक कारोबारी एनर्जी जिम और स्पा के नाम से जिम और स्पा चलाता था। साथ ही उनका जिम में इस्तेमाल उपकरण का भी कारोबार है। कितने लोग थे वो, वैसे इतना पता है? 2 लोग थे। तो कितनी गोली राउंड फायर किए उन्होंने? सुना नहीं हमने, हम नीचे चले गए थे डर के। अच्छा, आप यहाँ काम करते हैं? हाँ, जिम में? ऑफिस है ये, ऑफिस है, ये हेडक्वार्टर है। किस चीज़ का ऑफिस है मैडम ये? मशीन का। कितने लोग थे वो, वैसे इतना पता है? 2 लोग थे। तो कितनी गोली राउंड फायर किए उन्होंने? सुना नहीं हमने, हम नीचे चले गए थे डर के। अच्छा, आप यहाँ काम करते हैं? हाँ, जिम में? ऑफिस है ये, ऑफिस है, ये हेडक्वार्टर है। किस चीज़ का ऑफिस है मैडम ये? मशीन का। कितने लोग? पूरा मामला अभी जांच में है। अभी तो इतना ही पता चला है कि ये महेंद्र नाम का व्यक्ति है, ये जिम चलाते हैं और उनके ऑफिस में आके गोली चला के इनको मार दिया गया है। कितने लोग आए थे मैम? अभी वो जांच कर रहे हैं। अभी जांच में क्या सीसीटीवी डीवीआर वो साथ ले गए मैम? देखिए, दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड आई होप यू ऑल कोऑपरेट विद अस। पूरा मामला अभी जांच में है। अभी तो इतना ही। राजधानी दिल्ली में राज्य सरकार के सभी स्कूलों में मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया है। ऐसा ही एक आयोजन राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सूरजमल विहार में किया गया, जहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पहुंचकर बच्चों और पेरेंट्स के साथ मीटिंग की। जब बच्चों के साथ बात की तो उन्होंने इस स्कूल को लेकर बहुत ही खुशी जाहिर की, क्योंकि इस स्कूल के अंदर रोबोटिक सिस्टम भी सिखाया जाता है। वहीं फैशन डिजाइनिंग, फाइनेंस से जुड़ी जानकारियां आदि को लेकर भी यहाँ पर क्लासेस होती हैं। मनीष सिसोदिया जब बच्चों से बात कर रहे थे तो काफी बच्चों ने बताया कि वह इस स्कूल की तारीफ सुनकर प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर यहां पर आए हैं और परिजनों ने इस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना एक सपना माना था, जिसको आज पूरा होते देख वे काफी खुश हैं। दिल्ली के सारे स्कूल्स में आज मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है और पेरेंट्स
के साथ डिस्कस करके हमारे टीचर्स बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, बच्चों का फ्यूचर शानदार बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है डिस्कस कर रहे हैं। ये खाली रिपोर्टिंग मीटिंग नहीं है, ये खाली एक दूसरे से मिलने मीटिंग नहीं है, एक दूसरे के साथ में पेरेंट्स और टीचर्स हमारे मिलके आज बात कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे के फ्यूचर को और कैसे अच्छा बना सकते हैं। और मुझे खुशी है कि पूरे दिल्ली में लाखों पेरेंट्स उत्सव की तरह से अपने अपने बच्चों के स्कूलों में जा रहे हैं, त्यौहार के रूप में वहाँ मनाया जा रहा है और उनसे डिस्कस कर रहे हैं। जैसा आपने यहाँ भी देखा, हमारे स्कूल अब प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं। बहुत सारे स्कूल तो प्राइवेट स्कूलों से भी बहुत बेहतर हो गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा बच्चा बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है। सरकार की बहुत अच्छी। जैसे आप पहले स्कूल में पढ़ते थे, आपके स्कूल में कितना फर्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा। पहले बच्चा इतना नहीं खास करता था, लेकिन अब ज़्यादा बच्चों पे बहुत ध्यान है। बेस्ट लगा, बहुत बढ़िया लगा। हर एक चीज़ में बच्चा पढ़ाई में भी और वैसे भी और स्कूलों से ज़्यादा अच्छा लगा। और ज़्यादा अगर ये है कि बच्चों को इतना समझाने से ज़्यादा आता है, बच्चों को पढ़ाने से कम आता है, देखने से और समझने से ज़्यादा आता है। और इसमें ये चीज़ें खासियत है मेरे स्कूल में, इसलिए यहाँ पर ये बेस्ट लगा। पहले के मुकाबले तो स्कूल बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन सर एक हमारी थोड़ी सी हुआ है कि गवर्नमेंट से तो पहले क्या था कि 6 के जो 5th में बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ के आते थे, वो 6 में इसमें एग्ज़ाम दे करके जो सरकारी स्कूल के गरीब बच्चे होते थे उनका एडमिशन हो जाता है। अब क्या है कि जब से SOS कर दिया ना, अब 9th से जो एग्ज़ाम हो करके और बच्चे और प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के बच्चे आते हैं। प्राइवेट स्कूल में तो चलो पैसे वाले पढ़ते हैं, उनमें से बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। जो गरीब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं वो काफ़ी कम मात्रा में सिलेक्शन होते हैं उनकी। तो सर गवर्नमेंट से हमारी थोड़ी सी ये है कि जो 6 में प्रतिभा विकास के जो एग्ज़ाम होते थे वो ज़्यादा बेहतर था। जो स्कूल मैं दिल्ली सरकार को इस स्कूल के बारे में दिल से बधाई देता हूँ। ये स्कूल बहुत ही बेहतर है। यहाँ पर जो है बच्चा जो है अपने टैलेंट से पेपर को पास करके खुद यहाँ पर आता है, ना कि कोई सिफारिश चलती है, ना कोई किसी को मतलब कि कोई अधिकारी की किसी में कोई रिश्वत हो रही है कुछ है। ये जो है स्कूल ये अपनी मेहनत से जो है पास करके बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेता है और हमारा बच्चा आज जो है प्रैक्टिकल में जो है ना हर चीज़ कर रहा है और बच्चा जो है पढ़ाई पर जो है बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहा है। फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। पहले क्या होता था कि मतलब कि सरकारी में फ़ीस का सबसे पहले होता है। यहाँ पे इतना अच्छा स्कूल है, ऊपर से फ़ीस भी नहीं देनी पड़ती, ऊपर से पैसे भी ईयरली मिलते हैं, तो फिर अच्छा ही लगेगा सबको। उसके बाद ये भी होता है कि सब्जेक्ट्स की वैरायटी, जैसे कि जितने भी अलग अलग SOSs हैं उनमें अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स भी होते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। जब मैं स्कूल में आई तो मैं सोची थी इतने सारे सब्जेक्ट से कैसे हैंडल होंगे, पर पता लगा कि नहीं, यहाँ पर हमें मल्टीटास्किंग तो होना पड़ेगा। टाइम के साथ भी हमें टाइम अलॉट करने पड़ेंगे, किस समय पर हमें क्या सब्जेक्ट करना है। थोड़ा सा हार्ड लगा स्टार्टिंग में, बट जब चलता रहा तो हमें पता लगा कि हमें न्यू सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। हम अपनी लाइफ में और भी गो थ्रू कर सकते हैं। हर प्लेटफॉर्म पे हम पे अपॉर्चुनिटी है कि हर जगह हम अपनी एक फील्ड बना सकते हैं। हम हर चीज़ के लिए मोटिवेट हो। यहाँ पे आपको पहली बार कोचिंग दी गई है, यहाँ पे आपको पूरा वर्ल्ड दिया गया है कि आप कहीं से भी देख के पढ़ो, बस आपको समझ आना चाहिए। और यहाँ बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि अगर टीचर को नहीं पढ़ाना होता वो कहता है अपना काम करो, बट यहाँ पे टीचर्स लड़ते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। यहाँ के टीचर्स बहुत ही ज़्यादा। यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।